हेलो बच्चों, कैसे हैं? हाउ इज़ द जोश? सो वंस अगेन आपके लिए बहुत ही क्रेजी, बहुत ही धुएंधार टॉपिक को मैं लेके आया हूं। आज के इस वीडियो में अगेन हम लोग पेंडुलम से रिलेटेड बात करने जा रहे हैं। पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम से रिलेटेड क्वेश्चन करने जा रहे हैं। सिंपल नाम है लेकिन क्वेश्चन में कहीं सिंपल नहीं है, तो देखते हैं, बट उसको हम लोग ट्राई करेंगे सिंपल करने का। सो ऐसे क्वेश्चन लिए जा रहा हूँ जो अपने आप में कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा हुआ है और पॉसिबिलिटी है इससे क्वेश्चन पूछने का। दैट द बहुत ही यू कैन से कि बहुत डिजाइन करके क्वेश्चन बनाया गया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दैट आपके साथ मैं एक्सप्रेस करने जा रहा हूँ। ओके, क्या आप लोग तैयार हैं? एक बार कमेंट्स करिए। सो देखिए, अब हो क्वेश्चन क्या है समझना ध्यान से। ये अपना क्या है? अपना सिंपल पेंडुलम है, मतलब एल लेंथ का एक स्ट्रिंग है और यहाँ पे बाप को हैंग किया हूँ, ठीक है। ये अपना, तो इसका टाइम पीरियड बेटा क्या दे दिया है? टी। इतना इसका सपोज है टाइम पीरियड टी है, कुछ ऐसा। अब समझना ध्यान से। अब मैं क्या किया हूँ बेटा, अब क्या किया गया है कि ये जो स्ट्रिंग है बेटा, स्ट्रिंग से, स्ट्रिंग तो एल लेंथ का है ही, स्ट्रिंग तो एल लेंथ का है ही। यहाँ से जहाँ पे हिंज किया गया है वहाँ से एक्स डिस्टेंस नीचे हम लोग क्या किए, यहाँ पे एक थोड़ा सा इसको हम लोग यहाँ पे एक पाइवट कर दिए, ठीक है ना। वहाँ पे हिंज कर दे हुआ, अगर यहाँ पे हिंज कर दिया जाए तो अब इसका टाइम पीरियड क्या होगा, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो आपको समझाने के लिए एक कुछ मैं ऐसा अरेंजमेंट किया हूँ, ऐसे थोड़ा समझ लो। ओके, समझने के लिए कुछ भी आपका मिल सकता है विजुलाइज करने के लिए। देखो क्या हो रहा है, अभी मान लो एयर लेंथ का ये स्ट्रिंग है, तो इसका ऐसे टाइम पीरियड होगा कुछ, ठीक है ना। अब समझना हो क्या रहा है कि अब मैं ऊपर से ये जो हिंज पॉइंट है वहाँ से एक डिस्टेंस नीचे पे मैं क्या कर दिया हूँ, उसको अब यहाँ पे ऐसे हिंज कर दिया हूँ। अब देखो ये होगा, अब इसके अबाउट क्या हो रहा है, ये ऑसिलेट कर रहा है, बस यही आपको समझना है, ठीक है ना। तो ऐसे हो। अब बताओ, जैसे ही इसको मैं हिंज यहाँ से हिंज करूँगा तो आप बता सकते हो टाइम पीरियड बढ़ेगा घटेगा? तो बेटा क्या होगा, घटेगा, क्योंकि लेंथ क्या होगा, जिसके अबाउट वो जिसके अबाउट ऑसिलेट कर रहा है उसके अबाउट क्या हो गया, लेंथ क्या हो गया, कम हो गया। और टाइम पीरियड आपको मालूम है 2l अपन क्या होता है, 2 पाई अंडर रूट में एल अपान जी। जब लेंथ क्या होगा, घटेगा, तो इसका टाइम पीरियड भी घटेगा। तो कुछ ऐसे ही क्वेश्चन है। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, वैल्यू ऑफ एक्स। क्या पूछा है बेटा, वैल्यू ऑफ एक्स सो दैट क्या हो जाए, सो दैट टाइम पीरियड डिक्रीजेज बाई लिखा है, ध्यान देना, 25%। ओके, क्वेश्चन ये बोला है कि जैसे ही हम लोग एक्स डिस्टेंस हिंज से अगर उसको पाइवट कर देते हैं तो उसका टाइम पीरियड 25% डिक्रीज कर जा रहा है, तो आपसे एक्स का वैल्यू क्या होगा। ओके, तो एक बार आप ट्राई करो और मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो क्वेश्चन अच्छा है, कंसेप्चुअल है, तो ऐसे क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं। ओके, चलो आप सॉल्व कर रहा हूँ इसको मैं, समझना ध्यान से। ये तो आपको विजुलाइज करा दिया क्या तामझाम हो रहा था, क्वेश्चन का क्या पर्पज था, क्वेश्चन कैसे फ्रेम किया गया है, ऑल ऑफ दिस इंपॉर्टेंट। ओके, चलो इसका सपोज दैट टाइम पीरियड में लेट कर लिया टी है भैया, तो 2 पाई अंडर रूट में क्या लिखोगे बेटा, एल अपान जी। ओके, इसका टाइम पीरियड लेट कर लिया बेटा, क्या है, टी डैश। क्या है, टी डैश। तो 2 पाई क्या लिखेंगे, 2 पाई अंडर रूट में, बी केयरफुल, मुझे कमेंट्स करके बताइए आप लोग, लेंथ क्या होगा, एल माइनस एक्स होगा कि कुछ और होगा, जिसके अबाउट ऑसिलेट कर रहा है। तो एल माइनस एक्स अपान में क्या लिखेंगे जी, क्या ऐसे लिखा जाएगा क्या बेटा, बी केयरफुल। ये जो टाइम पीरियड है, अभी क्वेश्चन क्या लिखवाया था, ये 25% डिक्रीज किया है, बाई डिक्रीज किया है, मतलब उतना घटा है। तो 100% था, 25% डिक्रीज करेगा, कितना बचा, 75%। नहीं तो ऐसा लेट कर लो, अभी 30 और 25% डिक्रीज कर गया, तो 25% है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर 100 से डिवाइड इंटू टी इक्वल टू क्या लिखेंगे, 2 पाई अंडर रूट में एल माइनस एक्स अपान जी। बताओ क्या ऐसा लिखा जाएगा क्या, बस ऐसा लिखा जाएगा। तो वैल्यू रखना है बेटा। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 75%, मतलब ऐसा 75 अपान में 100 और इंटू टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट में क्या लिखेंगे, एल माइनस एक्स अपान जी। ओके, अब ये सॉल्व करेंगे तो 3/4 25 से कैंसिल आउट कर दो, और टी का वैल्यू यहाँ पे निकाल चुके हो। टी का वैल्यू इन जनरल पहले क्या था, जब उसको हिंज नहीं है, एक्स डिस्टेंस पे नहीं हुआ था, टाइम पीरियड ये था। अब इसका वैल्यू क्या है, 3/4, और टी का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, 2 पाई अंडर रूट में क्या लिखेंगे, एल अपान जी इक्वल टू, बोलो, 2 पाई अंडर रूट में एल माइनस एक्स। कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, जी का ज़माना नहीं है, 5G का आ चुका है ज़माना, तो इसे कैंसिल आउट करो। 2 पाई हो गया, 4 पाई हो गया, समझ में आ गया बेटा।
और कुछ बचा क्या, और देखो 3/4 बचा, अंडर रूट में एल इक्वल टू अंडर रूट में एल माइनस एक्स। अब रूट है बोथ साइड, मुझे एक्स का वैल्यू निकालना है, क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर कर दो बेटा। तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, एल हो गया इक्वल टू बोलो एल माइनस एक्स स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो गया। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 9l इक्वल टू 16l माइनस क्या होगा 16x, क्या इतना होगा क्या बोलो। अब x मुझे x का वैल्यू निकालना, तो x को मैं कर लिया लेफ्ट हैंड साइड में, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा 16 माइनस 9 कितना हो गया 7l। चेक करो क्या इतना होगा क्या, तो x का वैल्यू आ गया अपना 7l/16, 7l/60। तो अगर हिंज पॉइंट से उस सस्पेंशन पॉइंट से 7l/16 डिस्टेंस अगर हम लोग उसको हिंज करेंगे तो टाइम पीरियड क्या होगा 25% डिक्रीज कर जाएगा। आई होप कि इस क्वेश्चन का दैट जो क्रक्स था, कंसेप्ट था, आप समझ चुके हैं। अगर कोई डाउट्स हो तो जरूर से जरूर आप कमेंट्स करें, ऐसा ही वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा, कंटिन्यू अपलोड वीडियो होता रहेगा और जल्दी ही जल्दी 1 शॉट वीडियो भी अपलोड होने वाला है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।